बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। जी आज हमारे पास टॉपिक 5.4 है, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4, ग्रेविटेशन। टॉपिक नंबर हमारे पास 5.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जी इसके अंदर सबसे पहले जो है आपने डेफिनेशन जो है सैटेलाइट की स्टार्ट में ही जो है लिखी हुई है। स्टार्ट से ही डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास सैटेलाइट की। डिफाइन सैटेलाइट। स्टार्ट पर वेरी फर्स्ट लाइन है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट। जो एक सियारे के गिर्द जो सी चीज़ घूमने वाली होती है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। कोई भी सियारे के गिर्द यानी कि एक ज़मीन हमारे पास एक सियारा है, उसके गिर्द घूमने वाली जो सी भी चीज़ होगी उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे, जो कि आर्टिफिशियली जो सी है ना वो बनाई जाती है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जैसे कि मून जो है अर्थ के गिर्द जो है वो रोटेट करता है, इसलिए जो है ना इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट यानी कि कुदरती सैटेलाइट है। ठीक है, ये हम इसे कुदरती सैटेलाइट के तौर पे भी ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट के अंदर आपको बता दिया नेचुरल सैटेलाइट वर्सेस हमारे पास आ जाएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जी, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो इसे हम आर्टिफिशियल ये नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। और ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जो कि साइंटिस्ट जो है वो बनाते हैं, साइंटिस्ट जो है वो बनाते हैं, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट जो से हैं साइंटिस्ट बना के उसे जो है ऊपर हला में छोड़ते हैं, वो जो है ज़मीन के गिर्द जो है वो मूव करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जो कि आर्टिफिशियली तौर के ऊपर जो है बनाए जाते हैं। तो आगे से ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, साइंटिस्ट हैव मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कुछ इनके अंदर से ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना, गर्दिश करना शुरू कर देते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। जी उसके बाद नीचे डायग्राम से नीचे जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसकी ऑलमोस्ट जो है ना 7 वाली लाइन है, वहाँ से करेंगे हम स्टार्ट। अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर। कह रहा है कि अर्थ जो है अपनी एक रोटेशन जो है वो 24 घंटों के अंदर जो है वो कंप्लीट करता है। हैंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपीयर टू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इट्स मीन कि जो सैटेलाइट जो है जो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है वो ज़मीन के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी पॉइंट पे, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन एक्चुअल में वो जो है वो इसके गिर्द अर्थ के गिर्द मूव कर रहा होता है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन के मुताबिक दैट ऑब्जेक्ट ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ऐसे तमाम सैटेलाइट्स को हम जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिनके गिर्द जो है वो गर्दिश करते हैं। जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ, रेस्ट पोजीशन में, यानी कि हमारे पास सैटेलाइट ऐसा जो कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रुका हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो जो है वो मूव कर रहा है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे इधर से। और साइड पे अगर आप देखेंगे तो पिंक ब्लॉक में डू यू नो में लिखा हुआ है हाइट और उसके जो है ना वेलोसिटी, हाइट एंड वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हाइट एंड वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मजीद हमारे पास एक द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 42,300 किलोमीटर। हाइट हमारे पास जो है वो 42,300 किलोमीटर है इसकी, कि कितनी हाइट पे जो सा लगा होता है। और वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मैंने पहले आपको बताया है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मीन्स कि वो जो है आपके पास स्टेशनरी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इस लिहाज से ज़मीन के लिहाज से इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। ठीक है, ज़मीन के लिहाज से इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। उसी के नीचे ब्राउन ब्लॉक बना हुआ है डू यू नो वाला, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है हमारे पास, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग, और एस से हमारे पास सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मीन्स
कि इस सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम है, ऐसा एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम जो है ना किसी भी डिवाइस की, किसी भी जो है ना ट्रैकिंग डिवाइस की जो सी ना हम ट्रैकिंग यानी कि लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर अब जो है वो अच्छी जो सी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ट्रैकिंग डिवाइसेस जो सी है वो आ रही हैं। तो ट्रैकिंग डिवाइसेस क्या करती हैं कि जब कभी कोई गाड़ी हमारी चोरी हो जाती है तो हम उसको जो है ना हेडक्वार्टर से पता करवा सकते हैं कि हमारी गाड़ी इस टाइम जो है ना वो कहाँ पे जो है वो पाई जा रही है, ठीक है। तो उसका सारा कनेक्शन जो है ना वो जीपीएस के साथ होता है। जीपीएस मीन सैटेलाइट के साथ होता है और सैटेलाइट को सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर सैटेलाइट आगे से रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो वो देखता है कहाँ पर जो है ना ट्रैक जो है ना वो कर रही है गाड़ी, तो वो लोकेशन जो है हमें फिर बताता है। डेफिनेशन देखें इसकी, कह रहा है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि किस स्पॉट के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है मौजूद है जहाँ पे ट्रैकिंग डिवाइस लगी है। एनीवेयर ऑन द लैंड ज़मीन पे, ऑन द सी समुंदर के अंदर, और इन द एयर या फिर हवा के अंदर भी बताएगा। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट, इसके अंदर 24 ज़मीनी सैटेलाइट जो है वो आते हैं। दी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे, ये एक दिन के ये अर्थ के जो है गिर्द रिवॉल्व करते हैं ट्वाइस अ डे, यानी कि 2 दफ़ा एक दिन में। विद स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.87 किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर ये जो है ना कवर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जीपीएस सिस्टम। और उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, इधर से मैं इसे रेज करता हूँ जी। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है हमारे पास। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट और उसके बाद हमारे पास अर्थ, सैटेलाइट और अर्थ। सैटेलाइट जो सा अर्थ के गिर्द मूव कर रही होती है। सपोज करिए मैं अर्थ जो है इधर बना रहा हूँ, ये अर्थ बना लिया मैंने, ये इसका रेडियस है हमारे पास कहला रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये जो होता है सैटेलाइट हमने एक जो है वो लगा लिया, ये सैटेलाइट हमारे पास लग गया, रफ सी डायग्राम मैंने बनाई है। ये सैटेलाइट जो है इसके गिर्द जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक अर्थ की सरफेस है जिसका रेडियस है, और नेक्स्ट जो है इसकी सैटेलाइट का जो है वो हाइट कहलाएगी, क्लियर है। और टोटल अगर हम इसको जो है ना पैमाइश करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल रेडियस जो है ना हमारे पास कहलाएगा। कह रहा है कि सैटेलाइट को इसकी ज़मीन के गिर्द जो है मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो वाली फोर्स जो होती है हमारे पास वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम एफ से जो है वो डिनोट करते हैं। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो सी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वही इसको जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जो कि सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द जो है वो मूव करवाने में कामयाब रहती है। अब हमारे पास जो सी सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो हमारे पास Fc इज इक्वल टू इस सैटेलाइट का जो सा कोई मास है वो है m, तो m का लेते हैं, ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो है हमारे पास v0, वेलोसिटी हम इसका नाम देंगे v0 ओवर, तो कुछ रेडियस है इसका, कहाँ से लेके सेंटर ऑफ अर्थ से लेके कहाँ तक सैटेलाइट का उसका रेडियस जो होता है जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रही थी 60 फीट के गिर्द, वो हमारे पास r0 जो है वो कहलाएगा। ये हमारे पास जो है ना वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमारे पास सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द जो है वो मूव करवा रही है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने बात की थी जो कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान थी। अब वो किसी एक वेट के इक्वल हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो एक वेट के इक्वल आई है। तो वेट जो है हमारे पास पता है mg होता है। तो अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड ऑफ द हाइट मीन्स अगर हमारे पास एल्टीट्यूड हाइट जो है उसके मुताबिक ग्रेविटी जो है gh हम जो है वो से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये बन गया हमारे पास। इस मीन के इसको हम जो है क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास mgh इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर ओवर r0 हमारे पास आ जाएगा। तो मैथ जो है हमारे पास क्या होगा, ये दोनों मैथ
सेम थे वो कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास जी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। तो यहाँ से हमने वैल्यू जो सी निकालनी है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स के वेलोसिटी जो सी हमने निकालनी है। तो ये मैं इधर से ये स्टेप जो है इधर कर रहा हूँ। तो वी नॉट स्क्वायर को साइड में कर लेते हैं, ये इक्वल टू आर नॉट उधर जाके जो है जी एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आके इसका स्क्वायर जो है वो खत्म किया जा सके, तो ये स्क्वायर से कट गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर नॉट जो है हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे जो उसकी हाइट है, टोटल हाइट जो उसकी है आर नॉट की, टोटल हाइट जो उसकी है वो आर नॉट की। तो आर नॉट के साथ इसको मैं इक्वल रखूंगा आर ई आर, यानी कि सपोज करेंगे कांस्टेंट लिख लो आर और ये एच, आर प्लस एच जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी आर नॉट की। तो इधर मैं डिनोट करूंगा वी नॉट इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच। ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन जो है वो निकल आएगी जो कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगी जिस वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसी इधर जो है हमने देखना है कि ये रेडियस जो है ना आर प्लस एच जो है आर प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल इसको हम करेंगे इसके सिर्फ आर के। मैं सपोज कर रहा हूँ कि अर्थ के सेंटर से लेके आर्टिफिशियल सैटेलाइट तक जो सा रेडियस यानी कि हाइट प्लस रेडियस है उसको सिर्फ एक मैं सिंगल आर के जो है वो डिनोट कर रहा हूँ। तो इधर से एक और मैं इक्वेशन जो है वो तैयार कर दूंगा, वो जी एच यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी जी एच आर, इसकी जगह आर प्लस एच की जगह आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब इसको यूज करके आप जो सी एस की वी नॉट की वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसको फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ। सैटेलाइट जो है इसके अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है वो पूरा क्लोज उसके इर्द गिर्द क्लोज होता है, यानी कि उसकी स्पीड जो है वी नॉट 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, 8 किलोमीटर एक सेकंड में कवर करता है। या फिर अगर आरडी हम देखें घंटे के लिहाज से तो वो 29,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है ना उसकी वेलोसिटी होगी कि इतनी स्पीड से वो जो है वो मूव कर रहा होगा। क्लियर है? ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था, ऊपर से थोड़ी सी डिटेल आपको बताइए और साथ डेरिवेशन जो उसकी आपने डिनोट करनी है। साइड पे पिंक ब्लॉक के अंदर जो है आपके पास डू यू नो में लिखा हुआ है मून इज नियरली 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतनी दूर जो है ना अर्थ से जो है ना वो मून पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इट कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड 27.3 डे। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए आपने जो है वो मार्क करने हैं। क्लियर है? तो इसको डिनोट कर लें। तो ये यहीं से आपका जो है ना थियोरेटिकल जो है वो चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह।